इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। मैं तुमसे कह रहा था कि इट्स माई डे फॉर यू ओनली एंड दिस इज माई न्यू कार। कैसी लगी? अच्छी है, लेकिन आपकी अपनी गाड़ी तो इससे बड़ी है ना। हाँ, बट अभी जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब से यही गाड़ी है। बदकिस्मती से तुम्हारा शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने अपना मुकद्दर अपने हाथ से ही बिगाड़ दिया। तुम मोती थे असद, सीप से निकल के कीचड़ में अपनी जिद और अकड़ की वजह से गिरे हो। लगता है मेरा बेटा आज बहुत थक गया है। सुबह से कहाँ थे? यूनिवर्सिटी में था। सुबह 6 बजे से अब तक यूनिवर्सिटी में थे? वहां से दोस्त के घर चला गया था। तो बताना था ना, मैं परेशान हो गई थी। आप परेशान हो ही ना जाए। मतलब माँ पर भरोसा भी नहीं है? नहीं, ना आप पर भरोसा ना आपकी किसी बात पर भरोसा। आप वही हैं जो वादा करके मुकर गई थी। कसम ले लो, मुझे अंदाजा नहीं था कि सज्जल ये करेगी। मैं तो खुद को कोस रही हूँ कि मैंने सारे शेयर्स उसे क्यों दे दिए। अच्छा सुनो, बैठो बैठो, ये लो ये क्या? चेक। फोन चाहिए था ना तुझे? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। अब इतने भी बुरे हालात नहीं है, बस सज्जल को ना बताना। और ये ना बताने की वजह? कोई वजह नहीं है, बस खैर बता देना, क्या फर्क पड़ता। नहीं, मुझे कोई शौक नहीं उसके मुंह लगने का। अब ये गलत बात है, बहन है वो तुम्हारी बड़ी। मुझे आप एक बात बताएं, क्या आपको यकीन है कि आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट कर रही है वो? मुझे तो खुद बहुत फिक्र है, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि उससे बात करूं कि वो तुम्हें अपने साथ रखे। तुम यूनिवर्सिटी से वहां जाओ और बहन की मदद करो। ये मेरे हाथ हैं आपके सामने। मैं अपने आप को ना उसके हर मामले से खुद ही दूर रखता हूँ। अरे गलती वो करेगी, ब्लेम मुझ पे डाल देगी। और मेरी जल्दी से ये डिग्री मुझे मिले, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो, पावर ऑफ अटॉर्नी उससे लूं और अपना ऑफिस ज्वाइन करूं। हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। इसी उम्मीद पर तो मैं दिन गिन रही हूँ कि यूनिवर्सिटी खत्म करो, अपनी बाप की कुर्सी पर तुम बैठो जाके, और उस नवीद को ना ठुड्डा मारो, निकालो उसे बाहर, सब छीन लो उसे। बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पे। अच्छा सुनो, कल सुबह ये मामा को मेरी तरफ से दे देना। मैं क्यों? गिफ्ट आप लेकर आए तो आपको देना चाहिए ना। मैं देना चाहता हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि मॉम खुश नहीं है मेरे ऑफिस छोड़ के जॉब करने से, लेकिन मैं अपनी जॉब की खुशी में उन्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। लेकिन गिफ्ट आप किसी भी रीजन से दे सकते हैं। आ जाए। वो मुझे ना आपको एक बात बतानी है। वो बेगम साहब ने अभी तक कुछ नहीं खाया है। क्यों? दरअसल बात ये है कि आप और उर्सा बाजी के बाहर जाने के बाद नवीद भाई का बेगम साहब से झगड़ा हो गया और वो अपने रूम में रहीं और वहीं पे डिनर किया। अच्छा ठीक है, तो जाओ।
सुनो 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 सुनो, कहाँ जा रही हो? मैं वो बात सुनो, अस्मा ना असद को ब्लैकमेल कर रही है। नवीद जो हाथ नहीं आ रहा उसके, तो असद को ना कंट्रोल करने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। ये जो ना बुशरा, ये एक नंबर की झूठी और मक्कार है। मैंने खुद देखा था, अस्मा ने पेट भर के खाना खाया था। अस्मा को तो मैं जानती हूँ, तुम थोड़ी जानती हो। ये झूठी है बहुत। अच्छा मुझे बताओ, मशीन का क्या हुआ? मशीन्स जो है वो ऑर्डर हो चुकी है, नेक्स्ट मंथ डिलीवर हो जाएंगी और तब तक हम लोग हमारी जगह भी सेटअप कर लेंगे। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कलेक्शन दिखानी थी। ये फाइनल कलेक्शन है। सामने देखो, सिग्नल खुल गया है। हाँ वो तुम इतना गौर से किसे देख रहे थे? नहीं, वो सजल थी और उसके साथ उमैर था। सजल और उमैर? उमैर कौन है? तुम नहीं जानती उसे, बट आई नो हिम। नवीद भाई के ऑफिस में जॉब करता है वो। लेकिन वो खैर, अब हम सजल और उमैर की बातें करेंगे। तो मुझे बताओ, हम खाना खाने के लिए कहाँ जा रहे हैं? खाना खाने हम जा रहे हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी। तुमसे बात करनी थी, वक्त है तुम्हारे पास? मुझे लगता है कि तुम मुझसे खफा हो। अंदाजा लगाने की कोशिश की कि क्यों खफा हो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। सोचा आके तुमसे पूछ ही लूं। मैं बस ऐसे ही। अगर कोई सर उठा के नजरों में नजरें मिला के ना सवाल का जवाब ना दे सके, तो उसका मतलब है कि वो शख्स कुछ छुपा रहा है। सच सच बताओ ना, क्या हुआ है? खफा हो तुम मुझसे? ऐसी कोई बात नहीं आंटी। बस आजकल जो घर में हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे खुद को लिमिट में रखना चाहिए, ताकि किसी को कोई मौका न मिले। ऐसे असद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग आपस में झगड़ते हो। खैर, इस माहौल में अगर मैंने कोई गलत बात कर दी तो बेटा मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं आंटी, आप बड़ी हैं और डांट भी सकती हैं। बेटा लेकिन तुम खिंची खिंची से रहती हो ना मुझसे, और ज़ैनब भी पहले तो बिल्कुल ठीक थी, कितनी करीब थी, बिल्कुल मेरी अनम की तरह। जब से शादी करके इस घर में आई है, वो भी बदल गई है। क्यों इतनी बदल गई हो? अपनी आदत डाल के पीछे हट गई हो मुझसे। शायद अनजाने में मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, इसलिए तुम खफा हो। मैं तुम्हें मनाने आई हूँ। आंटी मैं बिल्कुल भी खफा नहीं हूँ आपसे। खफा तो तुम हो। मामा कहते कहते आंटी पे वापस आ गई हो, है ना? क्या बात है बेटा?
तो खुश हो ना, नाराज तो नहीं ना वहां से? खैर नाराजगी तो अभी भी बरकरार है अपनी जगह। शिकायतें मुझे बहुत सारी हैं क्योंकि हैवी बाइक की बात हुई थी, फोन पर टरखा दिया मुझे। ओए माँ सदके जा, फिक्र ना कर, तुझे हैवी बाइक भी लेकर दूंगी, बस थोड़ा सा सब्र कर ले। हैं दिखाओ दिखाओ। अच्छा अम्मी, ये रख लें। ये क्या है? हाँ, तेरा सारा कैश। हाँ अम्मी, वो एक पेमेंट करनी थी, आज नहीं हो सकी, बस 1-2 दिन तक रख लें, फिर मैं ले लूंगी आपसे। है कितना? 20 लाख है। 20 लाख? अरे अच्छा सुन तो, सचल तो ये लड़की भी सुनती नहीं है। रुक, मैं ये रख कर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? आई एम गुड। सर आपने तो बिल्कुल ही ऑफिस आना छोड़ दिया। जी बस आजकल कुछ मसरूफियत है। जी सर, मैं जानता हूँ, लेकिन आपको ऑफिस वाले बहुत मिस करते हैं। आप चक्कर लगाएं ना। या आई विल सी, मुझे वैसे भी आपसे एक काम है। सर हुक्म करें आप। एक्चुअली वो मेरी कुछ पेमेंट्स आपके पास है ना? जी सर, आपके चेक्स मेरे पास ही थे, लेकिन आपने ही मना किया था सर। जी एक्चुअली मुझे वो अब मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें आप। ओके सर, इंशाल्लाह मैं आज ही करवा देता हूँ। और कोई हुक्म सर? नो दैट्स इट, थैंक्स, बाय। आपका बैग। भूल ही गया था। खैर, तुम होना याद रखने के लिए। वैसे मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक तो नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर करूंगा। तुम जिनके पास ये अपनी घटिया सी नौकरी कर रहे हो ना, उनको मैं जानता हूं। उनसे हमारा क्लैश है। मेरे खिलाफ उनका मोहरा बनने की जरूरत नहीं है, वरना भाई तुम्हारा वो हाल करूंगा ना, सारी जिंदगी याद रखोगे। आप जानते हैं आपकी प्रॉब्लम क्या है? हम एक छोटे और कमसर्फ इंसान हैं, और दूसरों को ना अपनी मेंटालिटी के मुताबिक जज करना छोड़ दें, क्योंकि मैं चाह कर भी आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकता। नवीद,